class. Today we will start a new chapter, chapter number 9, that is all about the resource allocation. अच्छा जी, in this chapter we will see the impact of scheduling in the practical life. क्या हमने अब जब शेड्यूलिंग का चैप्टर पढ़ लिया, नेटवर्क शेड्यूलिंग पढ़ ली, अपने AOA नेटवर्क को क्रिएट कर लिया, AOI नेटवर्क को क्रिएट कर, नाउ वी विल सी कि जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमने जो रिसोर्स एलोकेशन करनी है, आया कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है या नहीं. ठीक है, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास. एक होता है हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग, एक होता है हमारे पास रिसोर्स लोडिंग. इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द फर्दर लेक्चर कि रिसोर्स लोडिंग क्या होती है और रिसोर्स लेवलिंग क्या होती है. फ़िलहाल मैं आपको आइडिया दे दीजिए रिसोर्स लोडिंग की और लेवलिंग. इन्होंने बात की रिसोर्स लोडिंग और रिसोर्स लेवलिंग की. अच्छा जी, रिसोर्स लोडिंग गर्ल्स वो होती है कि जब आपको एक प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेसिफ़िक रिसोर्सेज दरकार होते हैं. ठीक है, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि एक अपार्टमेंट में यू हैव टू मेक अ पोर्शन दो पोर्शन बनाने हैं आपने, नीचे और ऊपर. फॉर दैट पर्पज़ आपको एक स्पेसिफिक आइडिया है कि सीमेंट आपको रिसोर्सेज एज अ रिसोर्स यूज़ होना है. आपको आइडिया है कि लेबर एज अ रिसोर्स यूज़ होना है. आपको आइडिया है कि आपको एक कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी से या फिर आपने कोई भी प्रॉपर्टी डीलर से जो कि प्रॉपर्टी को बनाता हो, कंस्ट्रक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आपने उसको हायर करना ही करना है. आप खुद तो बना नहीं सकते बिल्डिंग. आपको मज़दूर की, आपको एज आ लेबर की, उन सब चीज़ों की आपको जो उस बिल्डिंग या पोर्शन को बनाने के लिए चीज़ें नेसेसरी रिक्वायर्ड हैं, उसको हम रिसोर्स लोडिंग कहते हैं. ठीक है, एंड रिसोर्स लेवलिंग है हाउ कैन यू कंपनसेट, कम से कम चीज़ें यूज़ करते हुए आपने उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है, यानी कि अपने रिसोर्स को लेवल कैसे करना है कि आपकी कॉस्ट कम हो और आपके रिसोर्सेज ज़्यादा ज़ाया ना हो. फॉर द वेस्टेज ऑफ दोज रिसोर्सेज, उस पर्पज़ के लिए हम रिसोर्स लेवलिंग यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत थी, मुझे ये घर बनाया, मैंने उसका मैप दिखाया, कहा कि ये रिसोर्स, उसने बता दी कि इतना खर्चा आएगा, इतने रिसोर्सेज यूज़ होंगे. ठीक है, दैट कम्स अंडर माई रिसोर्स लोडिंग. अब अक्लमंदी और वाइस PM तभी होगा जब उसे पता होगा मैंने इन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है. जो चीज़ें मुझे डे 1 से लेकर डे 8 तक यूज़ हो रही हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम के लिए मुझे 8 दिन लग रहे हैं, एक एक्टिविटी के लिए मुझे 8 दिन लग रहे हैं, तो वाइस भी है कि वो उस रिसोर्स लेवल करे, यानी कि जो रिसोर्सेज उसे 10वें या 12वें दिन यूज़ होने हैं, तो वो कोशिश करे कि 8 दिन के अंदर भी उस काम को कंप्लीट कर ले. ठीक है, फॉर योर ईजीनेस कि अगर 2 पोर्शन की मैंने बात की आपसे कि उन्हें 2 पोर्शन बनाने हैं, तो रिसोर्स लेवलिंग इज़ दैट जो सीमेंट चीज़ नीचे वाले पोर्शन पे यूज़ होनी है, तो 8 दिनों में वही चीज़ ऊपर वाला पोर्शन में भी यूज़ होनी है. तो एक रिसोर्स लेवलिंग के लिए जो मशीनरी, जो सीमेंट यूज़ करना है, तो वो 8 दिनों के अंदर जो नीचे बनाया है वो नीचे ही 8 दिन ऊपर लगाकर वो है ऊपर वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर ले. सो दिस इज़ रिसोर्स लेवलिंग कि जो मशीनरी 8 दिनों में आई है, तो वो एक ही मशीनरी के ज़रिए आप दोनों पोर्शन को रिसोर्स को एलोकेट कर लें. दैट कम्स अंडर योर रिसोर्स लेवलिंग. ठीक है, क्योंकि एक BM का प्रोजेक्ट मैनेजर का मोटो क्या होता है या टैगलाइन ये होता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन एनी केस. तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कैसे करना है, दैट वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा जी. सिमिलरली वो बात करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, हमने डिस्कस कर लिया. CPM क्या होता है, एक्टिविटी होती है, इवेंट्स होते हैं, हमने किस तरह नेटवर्क को शेड्यूल करते हुए अपने स्पेसिफिक टाइम में 43 डेज़ में या फिर 20th डे में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. ठीक है, नाउ हेयर कम्स अ टॉपिक क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज़ क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट. ठीक है, मेरे एक प्रोजेक्ट था, उसकी डेट थी 43 डेज़. अगर हम अपनी प्रीवियस लेक्चर के एग्जांपल की बात करें तो वहाँ पे हमारे 43 डेज़ था कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट का मतलब है व्हेन यू प्रोजेक्ट मैनेजर शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट. ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट. जल्दी कंप्लीट करना चाहता है अपना प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसको हम अब क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट करते हैं. क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट यू कैन से crashing a project, you can do your project by increasing your resources in a project. आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल रिसोर्सेज जब चाहिए हो
करना, यूज़ करना, जितना मर्ज़ी आप यूज़ करें रिसोर्स एडिशनल, लेकिन क्रशिंग का प्रोजेक्ट का मतलब है कि दिन कम कर दें। 43 डेज़ का प्रोजेक्ट था, 30 दिन में कंप्लीट कर लूँगा मैं, बट विद द क्रशिंग का प्रोजेक्ट, यानी कि एडिशनल या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैं अपनी जो है प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, रीज़न्स क्या है जी क्रशिंग बिहाइंड द क्रशिंग का प्रोजेक्ट के? समटाइम्स इम्पोज डेडलाइंस होती हैं कि जी 43 से पहले पहले हमें ये काम प्रोजेक्ट चाहिए। समटाइम मार्केट प्रेशर होता है कि अच्छा जी मार्केट में चीज़ें बढ़ जाएंगी, रिसोर्सेज के अनप्रिडिक्टेबल है हमारी मार्केट, तो समटाइम मार्केट प्रेशर की वजह से आपको अपना प्रोजेक्ट क्रैश करना होता है। लॉकडाउन लग गया, ठीक है, ये एक मार्केट पूरा प्रेशर है कि मुमकिन है कि अगले महीने लॉकडाउन लग जाए, तो वी हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट बिफोर दैट समथिंग। ठीक है, मैं रिसेंट से आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। समटाइम्स अर्ली कंप्लीशन होता है कि प्रोजेक्टर कहीं जाना होता है, उसने कोई और प्रोजेक्ट अवेल करना होता है, तो वो अपनी अर्ली कंप्लीशन की वजह से प्रोजेक्ट को क्रैश कर देता है। ठीक है, बाय यूजिंग एडिशनल रिसोर्सेज। क्रैशिंग का प्रोजेक्ट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इज़ जस्ट अ नेम कि आपने अपने प्रोजेक्ट के टाइम को कम कर दिया है और रिसोर्सेज को बढ़ा लिया। ठीक है, एडिशनल रिसोर्सेज प्लस लेस टाइम। नॉर्मल टाइम जिसको हम कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो जिसको हम MCD राउंड करते हैं, वो हमारा इसके अंदर आता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जी। वो कहते हैं कि 2 एक्टिविटी टाइम्स होते हैं हमारे पास, 2 तरह की कॉस्ट होती हैं जिसको हम कहते हैं, एक नॉर्मल टाइम होता है जो कि 43 डेज़ होता है, एंड सेकंड वन इज़ क्रैश टाइम। ये आपकी इधर मेंशन है। जो क्रैश टाइम है उसको हम एडिशनल रिसोर्सेज के साथ एलोकेट करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि एडिशनल रिसोर्सेज विल टेक अ शॉर्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट मैनेजर वही बात के डिस्कस करता है कि मैं अपना प्रोजेक्ट को थोड़े दिनों में कंप्लीट कर लूँ और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दूँ। उसी वक्त में काम मुकम्मल करना होता है उसने कम डेज़ में, तो कैसे करना है, मेन मोटिव आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का यही होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं इन्होंने यहाँ पे एक ट्रैक्टर और ड्रिवन क्रॉलर की बात की गई है, देयर इज़ एग्जांपल इन द 3rd पैराग्राफ, कि वो कहते हैं कि अगर आपने ट्रैक्टर ड्रिवन ट्रॉलर को लेकर आना है, आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर लें, उसी को अगर उस ऊपर वाले पोर्शन में भी यूज़ करना है, नीचे वाले पोर्शन में कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप एक वाइस पीस प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसे चाहिए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उसी ट्रैक्टर ड्रिवन से दोनों पोर्शन को एट अ टाइम रिसोर्सेज को यूज़ कर ले। टाइम कम लग जाएगा उसका और रिसोर्सेज जो है एडिशनल उसको पे करने पड़ेंगे जो उसने मशीनरी हायर की है। ठीक है, दैट इज़ द क्रशिंग ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ लुक एट टेबल 9.1 एग्जांपल दिया मैंने 2 टाइम्स CPM की। 2 तरह की क्रशिंग होती है गर्ल्स, एक होती है हम कहते हैं पार्शल क्रशिंग और एक को हम कहते हैं पार्शल क्रशिंग समटाइम्स नॉट अलाउड। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे क्रशिंग पॉसिबल नहीं होती, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स अ क्रिटिकल टाइम 43 डेज़ ही। ठीक है, 43 डेज़ में ही फिनिश करना होता है। लेकिन समटाइम्स कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी पार्शल क्रशिंग हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है, देन वी हैव प्रेसिडेंस यानी कि लिंक किसके साथ होता है, देन वी हैव ड्यूरेशन एंड डेज़। ठीक है, नॉर्मल डेज़ बता दिए, ए एक्टिविटी में 3 नॉर्मल डेज़ हैं, हम क्रैश टाइम करके 2 दिन में भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिशनल रिसोर्सेज। सिमिलरली बी हमारे पास नॉर्मल टाइम 2 है, 2 दिन का है, लेकिन हम 1 दिन में उसे कंप्लीट कर सकते हैं एडिशनल मशीनरी कुछ भी लाकर, रिसोर्सेज लाकर। सी का हमारे पास डे नॉर्मल 2 दिन है, लेकिन उसका काम जो सी एक्टिविटी ऐसी है कि वो ए से लिंक कर रही है, लेकिन और उसमें पॉसिबल नहीं है क्रैशिंग। ठीक है, डी है उसमें हमारे पास पार्शियल क्रशिंग अलाउड है, 4 दिन नॉर्मल है लेकिन हम उसे 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ई जो एक्टिविटी है हमारे पास 3 नॉर्मल डेज़ हैं, लेकिन यहाँ पर क्रैशिंग अलाउड नहीं है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द बी एक्टिविटी, और वहाँ पर हम क्रैश टाइम है उसने 1 लिखा हुआ, इट मीन्स कि वहाँ पर हम 1 इस दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, 1 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट हैज़ सम एडिशनल कॉस्ट दैट इज़ 80। नॉर्मल और क्रैश टाइम की कॉस्ट भी आपके पास लिखी गई है। ठीक है, नाउ लुक एट द टेबल 9.2, उन्होंने एक स्लोप के बता दिया कि जो स्लोप है वो किस तरह बना सकते हैं। अच्छा जी, स्लोप का फॉर्मूला है जी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। आपने क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। अच्छा, क्रैश कॉस्ट का मतलब है कि यू आर यूजिंग एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है, माइनस नॉर्मल कॉस्ट।
डिवाइडेड बाय टाइम, क्रैश टाइम का मतलब है जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, और माइनस नॉर्मल टाइम जो कि हमारा एक शेड्यूल था टाइम कि इस दिन में कंप्लीट होना है। तो ये इसके तरीके से हमारे पास जो है पर डे हमारे पास अगर कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है। नाउ लुक एट द टेबल 9.2 माइनस 40 डेज ए एक्टिविटी, बी में हमारे पास माइनस 60 आ रहा है, सी में हमारे पास कोई नहीं है डे बिकॉज क्रैशिंग इज़ नॉट पॉसिबल, डी में हमारे पास माइनस 30 डेज़ हैं और ई में हमारे पास 2 डेज़ हैं। इट मीन्स के गर्ल्स कि हम ए एक्टिविटी में हमारे पास माइनस 70 यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट को क्रैश करके 40 दिन तक ले आए हैं। इट मीन्स हमारे पास जो एडिशनल कॉस्ट थी वो कम होकर हमारे पास इतनी सेव हो रही है, ठीक है। जो कॉस्ट हमने आगे लगानी थी वो हमने अपने एडिशनल रिसोर्सेज पर लगाकर उसको कंपेंसेट कर लिया। तो मोर प्रोबेबली उनकी यही फॉर्चुनेट होती है कि हमारे पे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है मैट्रिक्स है वो ज़्यादा हो। कॉस्ट आपने लेबर की अभी 43 डेज़ में भी लगानी थी, लेकिन आपने अपना डेज़ को कम कर दिया। जब आपने डेज़ को कम किया और रिसोर्सेज को बढ़ा दिया तो मुमकिन है कि रेशियो 70-30 हो सके, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी साथ साथ देख रहे होते हैं कि आपकी कॉस्ट और टाइम दोनों किस तरह रिलेट करके चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके उन्होंने अपने एक नेटवर्क के थ्रू भी क्रिएट करना बता दिया, CPM एग्जाम्पल। नाउ लुक एट अ नॉर्मल शेड्यूल। उन्होंने बताया यहाँ पे अगर क्रैशिंग का प्रोजेक्ट आपने एक्टिविटी ऑन नोट्स में बनाना है तो वो कैसे होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्क क्रिएट दिख रहा है। ए पे हमारे पास है नॉर्मल शेड्यूल 8 डेज़, डॉलर कॉस्ट थी हमारे पास 120, ठीक है। आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1 से लेकर 8 दिन तक, उसकी कॉस्ट हमारे पास आ रही थी $120। लुक एट E4 डे शेड्यूल। आपने अपनी प्रोजेक्ट को क्रैश करके डेज़ कम कर दिए, दैट इज़ 4 डेज़, एंड उसकी डॉलर कॉस्ट पड़ी है $350। नाउ अब वो यहाँ पे रीजंस मैंने एग्जांपल आप नाउ इसकी सारी डिटेल्स आपके पेज नंबर ये 388 पर गिवन है, यू कैन रीड, ठीक है। मैं आपको बता दी हूँ जो मैंने पढ़ा है। वो कहते हैं कि जी आपने आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो गई है लेकिन स्टिल इट इज़ इन प्रॉफिटेबिलिटी। 8 दिनों में आपने जो कॉस्ट लगनी थी वो इससे भी ज़्यादा थी, दैट इज़ अबाउट $480, ठीक है। तो 8 दिनों में आपने जो $480 स्पेंड करने थे वो आपने डेज़ कम कर दे, अपनी कॉस्ट को बचा लिया, दैट इज़ अगेंस्ट $350, और तब भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। तो समटाइम्स क्रैशिंग का प्रोजेक्ट डजंट मीन कि आप अपनी कॉस्ट को ज़्यादा करें। क्रैशिंग का प्रोजेक्ट लीड्स टूवर्ड्स योर हायर प्रॉफिट एंड एज वेल एज लेस लीड टाइम, ठीक है। अर्ली कंप्लीशन भी इज़ अ प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट आपकी एक फिज़िकल फॉर्म में हो। अर्ली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ ऑलवेज कम्स अंडर योर एडवांटेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो क्रैशिंग का प्रोजेक्ट आप सिमिलरली आप देखें 7 डे शेड्यूल में उसको $160 था, 6 डे शेड्यूल में $220, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, 5 डे में 260 थी, एंड 4 डे में उसको $350 पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ा, एंड स्टिल इट्स कम अंडर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हो सकता था कि अगर वो $8 डेज़ में था करता तो उसको ज़्यादा कॉस्ट पड़ती, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट। सिमिलरली आगे फिगर 9.2 में उन्होंने कॉस्ट ड्यूरेशन हिस्ट्री बताई गई है। अब आप ग्राफिकल फॉर्म में भी उन्होंने बता दिया, इन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस देयर इज़ टोटल ड्यूरेशन डेज एंड वर्टिकल देयर इज़ अ कॉस्ट, बिकॉज मतलब हमारा कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम हमने पीछे डिस्कस किया। अच्छा जी, मोस्टली जो ग्राफ यूज़ होता है उन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में बता दिया है कि जी अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल करना है। वो अपने प्रोजेक्ट को रिलैक्स होकर करना चाहता है, छोटे सेव्स टाइम, और अपने लेबर की कॉस्ट को बचाना चाहता है। वन टाइम कॉस्ट लगा दी है, इट इज़ अ वाइज डिसीजन, ठीक है। आई रिपीट, अगर वो एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और वो एक ही टाइम पे अपनी कॉस्ट को लगा रहा है तो इट इज़ द वाइज डिसीजन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ प्रोजेक्ट। अब आप ये देखें, नॉर्मल कॉस्ट में उसकी 100 कॉस्ट लग रही थी 8 दिनों में, बट सारी चीज़ें उसने क्रैश करके, जो मैंने ये सारी डिटेल्स आपकी वो A1N नेटवर्क के थ्रू हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कॉस्ट जो है वो 350 आई थिंक, हाँ जी, $350 की
कॉस्ट डाली, बट इन द 4 यानी कि 4 डे शेड्यूल में। सो इट इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कि आपने टाइम सेवर को, लेबर को सेव किया, टाइम को सेव किया और अपनी कॉस्ट 1 टाइम लगा दी। तो ये एक उन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में शो कर दिया कि इट इज़ अ गुड डिसीजन बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। जहाँ पर मुमकिन हो प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो अपना प्रोजेक्ट को क्रैश कर लें, ठीक है, वो अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शॉर्ट कर लें, जल्दी कंप्लीट कर लें, वो उनके ही बेनिफिट में रहता है। हाँ, अगर पेरेंट कंपनी, और सेकंड इसका क्या एडवांटेज है कि पेरेंट कंपनी भी बहुत ज़्यादा उसको एज आ पॉजिटिव वे में लेती है। जो प्रोजेक्ट उन्हें 43 डेज़ में चाहिए था, अब उन्हें 30 डेज़ में या 35 डेज़ में मिल रहा है। दे आर ओवर एक्साइटेड इन दिस एस्पेक्ट एज वेल, ठीक है।